नमस्कार दोस्तों। कल हमने जिस सॉफ्टवेयर की बात की थी एरोनियम की, आज उसके बारे में थोड़ा सा और बताने जा रहे हैं। देखिए, नाम तो मैंने बता ही दिया था, एरोनियम। एरोनियम की खासियत यह है कि बहुत ही फास्ट है। एक क्लिक पे बिलिंग, F12 दबाया तुरंत सर से बिल निकला, बस इंटर किया, रिसिप्ट निकला ही। मज़ा आता है मतलब काम करने में। मैंने पेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली उतना मज़ा नहीं आई। हो सकता है आपके पास जो सॉफ्टवेयर हो या आप यूज़ करते हो, नहीं करते हो, पर अगर कुछ लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो, बहुत फास्ट हो, तो अच्छी बात है। पर अगर शुरुआती दौर पे हैं तो मैंने बताया था एरोनियम सबसे बेहतरीन है, फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप ऐड करते जाइए, आराम से बिलिंग होती है। पहले का सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि जब आप डिस्काउंट ऐड करते हैं या कस्टमर ने फिर से क्वांटिटी कम कर दी, हटा दिया आपने डिस्काउंट, मतलब 2-3 बार अगर चेंजमेंट कर दिया तो जो कैलकुलेशन था वो मिसमैच हो जाता था। कैलकुलेटर से दूसरा आता था, इस पर दूसरा हो जाता था। मैंने कई बार चेक किया है, ये बात किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी अभी तक, लेकिन मैंने ये चेक किया है, कई बार मेरे साथ हुआ ये। तो उस टाइम पे मैंने फिर से बंद कर दिया था एरोनियम। लेकिन अभी जो आया नया, ये अपडेट आया है एरोनियम का, उस पे ये चीज़ फिक्स की गई है और अब गलत नहीं होता है। फिर भी मैं मिलाता रहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पता नहीं कब गलत हो जाए। तो अब इस पे बहुत अच्छा है, सर्च बार भी एक है, सिंगल है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से काम करते हैं एरोनियम पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर, मैं इसे बंद करके फिर से खोल देता हूँ। हम यहाँ से मीनू से इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से होता है। पासवर्ड डाला हमने, आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। मैं इसका इंस्टॉलेशन बताऊंगा आपको। अब यहाँ से आप बिलिंग करते हैं। बिलिंग का मैंने कल बता दिया थोड़ा सा आइडिया, फिर भी ऊपर के सेक्शन हम देख लेते हैं। ये हमारा सर्च बार है, जिस पे हम ऑल फीड्स का सर्च कर सकते हैं, चाहे वो बारकोड से हो, प्रोडक्ट कोड से हो या प्रोडक्ट नेम से हो। कोई भी प्रोडक्ट है उसे डिलीट करने के लिए डिलीट बटन है, और हम यहाँ से कीबोर्ड की बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। F12 शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है, जिससे हम कैश पे सेल कर सकते हैं। बहुत आसान है। मान लीजिए छोटे प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये टॉफ़ियाँ लगी हुई हैं। मैंने आज सफाई की है अपने काउंटर की थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को सही लगे मेरे वीडियो पे कुछ, क्योंकि स्टोर पे बहुत सारा सामान इस तरह फैला हुआ रहता है। लगाते हैं फिर उसे फैल जाता है। अकेले पे सारा कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो चलिए मैं एक टॉफ़ी का बिल करता हूँ। मान लीजिए कोई टॉफ़ी लेने है, मैंने टॉफ़ी का कोई कोड याद कर रखा है तो कोड डाल देता हूँ। काम करते करते याद हो जाता है, नहीं तो नाम से सर्च कर सकते हैं। ये एक टॉफ़ी ली, 1 रुपये की किसी ने ली। अब मुझे सेव करना है, रसीद निकालना, तो ये सब नहीं ना। F12 दबाया, बिल सेव हो गया, एस्केप बटन दबा दी, ये बाहर आ गया, क्योंकि उसकी रिसिप्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इस पर जो हम बिल बना रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें क्या करना है, कैसे इस पे आते हैं प्रोडक्ट। लोग सोचते होंगे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर जो कंपनियां यूज़ करती हैं बड़ी बड़ी, वो कैसे, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका ये बार कोड है, जैसे इस तरह का ये बार कोड है, या किसी दूसरे प्रोडक्ट पे बार कोड लगा हुआ है, ये मैच बॉक्स पे है बार कोड, तो ये बार कोड स्कैन कर देने से कैसे आ जाता है प्राइस। तो मैं आपको बता दूं, ये प्राइस पहले सेव करने पड़ते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उनके सेव करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें कोई प्रोडक्ट की लिस्ट एक्सेल पे तैयार करके या CSV फाइल से या एक एक करके किसी न किसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में डालने पड़ते हैं। वो प्रोडक्ट, उनके प्राइस, उनके परचेस प्राइस, सारा कुछ इंटर करना पड़ता है। ये मेहनत का काम होता है, और ये इंटर करने के बाद में तब हम बिलिंग करते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आप बिलिंग करेंगे। तो उसके लिए प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। हम मीनू ऑप्शन पे जाते हैं, ये साइट पे, यहाँ से मैनेजमेंट पे जाते हैं, डबल क्लिक किया और ये हमारे कुछ ऑप्शंस खुल गए। ये देखिए, यहाँ से प्रोडक्ट सेक्शन है, प्रोडक्ट सेक्शन पे जाके ये प्लस आइकन जो है, यहाँ से हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इस पर क्लिक किया, नया खुला, प्रोडक्ट का नाम दिया हमने कुछ भी, मान लीजिए थम्स अप है, थम्स अप 1 लीटर की है तो 1 LTR डाल दिया है।
इस तरह जो आपको याद रहे शॉर्ट में डाल दीजिए। प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। आपके पास कोई कोड है तो आप डाल सकते हैं। बार कोड आप स्कैन करा देंगे। बार कोड स्कैनर से चलिए मेरे पास सॉरी स्प्राइट है, ये पास में स्प्राइट रखी हुई है, मैं नाम बदल देता हूँ। ऊपर थम्स अप की स्प्राइट 750 ml 750 ml। अब ये बार कोड है। बार कोड कैसे डालेंगे? सिंपल है। बार कोड स्कैनर है हमारे पास में, प्रोडक्ट पे बार कोड है। ग्रॉसरी आइटम पे मैं आपको बता दूं अलग से बार कोड पेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अधिकतर प्रोडक्ट्स पे आपको बार कोड लगा हुआ मिलेगा। और एरोनियम पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बार बार सर्च बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए हम स्कैन कर लेते हैं बार कोड। स्कैन किए, ये बार कोड आ गया। ठीक है, तो एरोनियम पे आपको बार कोड अगर नहीं भी है तो नाम से सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपके एक्टिव है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ आना बंद हो गया, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है या कुछ टाइम के लिए होल्ड है, तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव ये बंद कर देंगे, इनएक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव हो गया। डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी इसका 1 है। एरोनियम पे जो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है वो 1 है। मतलब कोई प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी हम स्प्राइट जब बिल करेंगे तो ये 1 लेगा ऑटोमेटिक। लेकिन जैसे लूज प्रोडक्ट हमारा, जैसे चीनी है, हमारी शुगर है जो वज़न पे जाती है, कुछ प्रोडक्ट हैं जो वज़न पे जाते हैं जिन पे 1 किलो 2 किलो ये पहले से कंफर्म नहीं होता है, तो उस पे हम ये डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। जिससे जैसे ही हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे और प्रोडक्ट सर्च करके इंटर करेंगे तो वो पहले क्वांटिटी मांगेगा, कितने किलो है, कितना है, कितने पीस है, ये मांगेगा और हम डाल देंगे। तो इसे हम फ़िलहाल अभी ये क्योंकि स्कैन करने वाला आइटम है तो इस पर हम ऑन ही रखते हैं। ये ऑटोमेटिक 1 लेगा। आगे बढ़ाएंगे, दूसरा स्कैन करेंगे, तीसरा स्कैन करेंगे। ठीक है। प्राइस एंड टैक्स पे ये हमें जितने रुपए की पड़ी वो मार्कअप अगर कुछ हम इस तरह का है कि मान लीजिए हमें ये पड़ी 14 रुपये की और हमें 10% मार्जिन लेना ही लेना है, तो 10% मार्जिन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली 15 रुपये दिखा देगा कि 15 की सेल करनी है। लेकिन अगर हमें ये कंफर्म है कि ये 14 रुपये का माल है और हमें 20 पे बेचना है तो दिखा देगा आपको कि 42% का मार्जिन मिल रहा है आपको। ठीक है। स्टॉक कंट्रोल पे आप लगा सकते हैं कि कितना स्टॉक हो तो ये आपको बताने लगे सॉफ्टवेयर कि कम हो रहा है स्टॉक। ठीक है। कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं कि ये एक्सपायरी प्रोडक्ट है या ऐसा है या बच्चों को नहीं देना है। ठीक है। इसकी इमेज डाल के रखना चाहते हैं तो आप इमेज भी डाल सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट इमेज भी इस पर डाला जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर 2 तरीके से काम करता है, एक विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ में और एक ऐसे ग्राफिक इफ़ेक्ट, मतलब फ़ोटो के ज़रिए आ जाएगा। आपको इमेजेस दिखाई देंगे, उस पर आप टिक करके आप बिलिंग कर सकते हैं, एक बारकोड स्कैन करके या नाम से सर्च करके। तो ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है। आपके पास पॉस मशीन है या रेस्टोरेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इमेजेस तब आप काम में लें। इस तरह से हम अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में चलिए हम बिलिंग करके एक बार देखते हैं। स्प्राइट है, ये हमने सर्च किया, आगे देखिए 1 क्वांटिटी है। हम दोबारा सर्च करेंगे। चलिए हम बिलिंग करके एक बिलिंग करके देखते हैं। हाँ कितनी? 10।